हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लवलेस मूवी को। यह कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़े जंगल को, जहाँ पर दो भाई जिसका नाम फॉरेस्ट और जैक होता है वाइन बनाने का काम करते हैं और उसे ब्लैक मार्केट में बहुत ही तेजी से बेचते हैं, जिससे कि उनका घर चलता है और उनके पास अथाह पैसा आता है। हम देखते हैं कि यह काम धीमे धीमे पूरा गांव शुरू कर देता है, क्योंकि फॉरेस्ट इसमें कभी भी नहीं पकड़ा जाता। फॉरेस्ट की पहुंच बहुत बन जाती है और उसका नाम काफी हद तक चलने लगता है। एक दिन ऐसा आता है कि फॉरेस्ट एक बहुत ही बड़ा डीलर बन जाता है। अब उसकी इजाजत के बिना कोई भी काम नहीं होता और ना ही कोई उसके इजाजत के बिना वाइन बेच सकता था और ना ही खरीद सकता था। फिर फॉरेस्ट अपने भाई हावर्ड के साथ एक पार्टी में जाता है, जो अंग्रेजों की पार्टी होती है। वो वहाँ पर पार्टी कर रहा होता है, तभी उसके पास एक मैगी नाम की लड़की आती है और उससे कहती है कि प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मैं इन जाहिलों के साथ नहीं रहना चाहती। फॉरेस्ट उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। हम देखते हैं कि फॉरेस्ट के पास भी एक छोटा सा होटल होता है और वो मैगी से कहता है कि आज से तुम यहीं पर काम करोगी। दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं कि जब जैक कहीं पर टहलने जा रहा होता है, तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा, जिसमें ही कुछ गांव वाले एक बहुत ही बड़े ऑफिसर को जान से मार देते हैं। फिर हम देखते हैं क्रिकेट को, जिसके पास जैक का बहुत अच्छा दोस्त है। जैक क्रिकेट के पास जाता है और उससे कहता है आज मैंने बहुत ही बड़ी फाइट देखी, जिसमें कि पुलिस वाले बहुत ही आसानी से मारे गए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक नए ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है, जिसका नाम चार्ली होता है। वह सबसे पहले फॉरेस्ट के पास आता है और उससे कहता है फॉरेस्ट, तुम्हें अपने बिजनेस को कम करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फॉरेस्ट कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। तब चार्ली उससे कहता है कि मुझे एक बहुत ही बड़ा हिस्सा चाहिए, लेकिन फॉरेस्ट इनकार कर देता है और कहता है कि अपने मेहनत की कमाई में फ्री में किसी को भी नहीं देता। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझसे खरीदना होगा। चार्ली इस बात से फॉरेस्ट के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और वह फैसला करता है कि वह फॉरेस्ट के पूरे जंगल को जला देगा और यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर हम देखते हैं जैक को। जैक लड़की से प्यार करता है जो चर्च में काम करती है। वह उससे मिलने के लिए चर्च में जाता है, तभी वह फौरन वहां से उसे देखकर भाग आता है। हम देखते हैं फिर वह क्रिकेट के पास आता है, लेकिन जैक से पहले उसके पास ऑफिसर चार्ली पहुंच जाता है। हम देखते हैं वह क्रिकेट को धमका रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि बाकी की वाइन कहाँ रखी हुई है और तुम्हारा जितना पैसा कमाते हो वो सारा पैसा कहाँ रखा हुआ है। क्रिकेट कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, यह सारी जिम्मेदारी फॉरेस्ट की है और वही असरा काम संभालता है। कितनी देर में वहां पर जैक आ जाता है। फिर वह ऑफिसर जैक को बहुत पीटता है और उससे पूछता है जैक मुझे सच सच बता दो। पर जैक बहुत मार खाने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं बताता। फॉरेस्ट को जैसे ही जैक के बारे में पता चलता है, वह सबसे पहले जैक से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम चाहते क्या हो। तभी जैक कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। बट फॉरेस्ट कहता है कि तुम इसके लिए अभी बहुत ही छोटे हो। फिर हम देखते हैं कि चार्ली के भेजे हुए दो ऑफिसर जैसे ही फॉरेस्ट को धमकाने के लिए आते हैं, फॉरेस्ट उन्हें मार मार कर उन्हें बेहाल कर देता है और फिर उनकी गन उन्हें लौटा देता है। फिर हम देखते हैं मैगी को। मैगी जहाँ पर रहती है वहीं पर ऑफिसर चार्ली भी रहता है। वो मैगी को देखकर कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुम कहाँ से आई हो। फिर हम देखते हैं बेर्था को। बेर्था से मिलने के लिए जैक जाता है और उससे बातचीत करता है। वो बेर्था से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी। तभी उसके डैड जाते हैं और जैक फौरन वहां से भाग जाता है। फिर रात में फॉरेस्ट के बार पर दो बहुत ही बड़े गुंडे आते हैं, जो फॉरेस्ट से कहता है कि मुझे मैगी चाहिए। फॉरेस्ट बात से नाराज होकर उन दोनों को ऐसी तैसी कर देता है, उनके हाथ पैर तोड़कर उन्हें बाहर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं फॉरेस्ट कुछ देर बाद अंदर आता है और मैगी से कहता है अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। मैगी कार में बैठती है और वो वहां से चुपचाप निकल जाती है। फॉरेस्ट वापस से बाहर जाता है और अपने ट्रक को सही करने लगता है। तभी उन दोनों को होश आ जाता है और वो दोनों उसके हाथ पकड़कर उसकी गर्दन की नस काट देते हैं। फॉरेस्ट तड़फ रहा होता है, मर रहा होता है और उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। फिर हम देखते हैं मैगी को न जाने क्या होता है, वह वापस से अपनी ट्रक मोड़कर फॉरेस्ट को देखने के लिए आती है। बट फॉरेस्ट उसे वहां पर नहीं मिलता। मैगी होटल के अंदर जाती है, लेकिन वहां पर वो दोनों गुंडे पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो मैगी को पकड़ लेते हैं और उसके साथ गलत सलूक करते हैं। फिर सुबह होती है। सुबह में दिखाया जाता है फॉरेस्ट को, जो हॉस्पिटल में लेटा होता है और उसकी गर्दन की नस कटी होती है और उसका अभी ऑपरेशन हुआ होता है। तभी वहां पर मैगी आती है फॉरेस्ट से मिलने और वह उससे कहती है कि तुम कैसे हो। फॉरेस्ट कहता है सब कुछ ठीक है, बस मुझे ये बताओ मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया। मैगी कहती है मैं रास्ते में लौट रही थी, तभी तुम मुझे रास्ते में बेहाल मिले।
मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। फिर हम देखते हैं जैक को। जैक फॉरेस्ट के पास जाता है और उसकी चाबी चुरा लेता है जिसमें कि वाइन का माल भरा होता है। वह सारा वाइन का माल निकालता है और एक ट्रक में लोड करता है और कहता है आज इस शहर में मैं बेच कर आऊंगा। वह कुछ जानने वालों को कॉल करता है और उनसे बातचीत करने के बाद उनके पास वह ट्रक लेकर जाने लगता है। रास्ते में उसके ट्रक का फ्यूल खत्म हो जाता है, इसलिए वह फ्यूल की जगह वाइन डाल देता है और ट्रक चलने लगती है। तभी जब वह दोनों आदमी के पास ट्रक लेकर पहुंच जाता है तो दोनों आदमी उससे कहते हैं कि आज तुम्हारा खैर नहीं। वो उसे बहुत ही मारते हैं और उसे जाकर दफन करने वाले होते हैं कि तभी वह फॉरेस्ट का नाम ले लेता है और कहता है हम फॉरेस्ट के भाई हैं, क्या तुम मुझसे माल खरीदना चाहोगे? फॉरेस्ट का नाम सुनते ही उन दोनों आदमियों की पैंट गीली हो जाती है और वह कहते हैं ठीक है, हम तुमसे माल खरीदेंगे। फॉरेस्ट का नाम सुनकर वह उसे सारा माल खरीद लेते हैं। फिर हम देखते हैं फॉरेस्ट और उसके भाई हॉवर्ड को जो गेट पर बैठकर जैक का इंतजार कर रहे होते हैं। जैक फौरन फॉरेस्ट के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा सारा माल बेच दिया है, जो तुम लोग 1 महीने में करते थे वो मैंने 1 दिन में कर दिया है। यह तरक्की देखकर फॉरेस्ट जैक से खुश होता है और जैक उन पैसों में से अपना हिस्सा लेकर ऐश करने लगता है। फिर हम देखते हैं चार्ली को जो एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठकर उसके साथ मजे कर रहा होता है और उससे कहता है कि मैं फॉरेस्ट को जान से मार दूंगा। तभी फॉरेस्ट जैक से चार्ली के लिए कुछ चीजें भिजवाता है, वह उसे सरप्राइज देता है। हम देखते हैं जैसे ही जैक उसे खोलता है तो उसमें कटा हुआ कान होता है जिसे देखकर चार्ली काफी डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि चार्ली इस बात से बहुत नाराज होता है और वह फॉरेस्ट के कई आदमियों को पकड़कर उन्हें जान से मारने लगता है। और इधर फॉरेस्ट और क्रिकेट बहुत ज़्यादा मजा ले रहे थे क्योंकि इनके पास बेहिसाब पैसा आ चुका था। और इधर चार्ली फॉरेस्ट के एक एक आदमी को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था और उसे मार कर फॉरेस्ट को इनाम भेजता रहता है। फॉरेस्ट इस बात से बहुत दुखी था। तभी एक रात हम देखते हैं मैगी फॉरेस्ट के पास आती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर फॉरेस्ट और मैगी दोनों इंटीमेट होते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं सुबह ही फॉरेस्ट के एक आदमी को मारकर चार्ली उसके दरवाजे पर छोड़ जाता है। यह बात देखकर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डर जाता है और उससे कहता है कि आज के बाद चार्ली जिंदा नहीं रहेगा। फिर हम देखते हैं जैक को जो बेर्था के साथ जंगल में अपने उसी ठिकाने पर जाता है जहां पर वाइन बनती है। बेर्था कहती है कि मुझे यहाँ पर तुम क्यों लेकर आए हो? जैक कहता है कि मुझे तुम पर पूर्ण भरोसा है। हम देखते हैं कि बेर्था और जैक दोनों जंगल में मजे कर रहे होते हैं कि इतनी देर में वहां पर चार्ली अपने ऑफिसर के साथ आ जाता है। चार्ली के पास एक टीम होती है और वह काफी दिनों से ट्राई कर रहा था कि कैसे उनके ठिकाने का पता चले, पर जैक गलती से उन्हें अपने ही ठिकाने पर ले आता है। हम देखते हैं कि बेर्था वहां पर बैठी होती है। तभी वहां पर जैसे ही सायरन सुनाई पड़ता है कि वहां पर आदमी आ रहे हैं और वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जैक फॉन क्रिकेट से कहता है कि बेर्था को लेकर तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं और हॉवर्ड बाद में आएंगे। हम देखते हैं कि जैसे ही कुछ आदमी आकर जैक को पकड़ने वाले होते हैं तभी वहाँ पर हॉवर्ड आ जाता है और वो लोग मिलकर चार्ली को मारने वाले होते हैं, पर चार्ली को छोड़ देते हैं। तभी वहाँ पर कुछ आदमी आकर क्रिकेट और बेर्था को पकड़ लेते हैं। क्रिकेट बेर्था वहाँ पर फंस जाते हैं। बेर्था को तो वो छोड़ देता है लेकिन क्रिकेट को जंगल के बीचों बीच ले जाकर चार्ली उसे गर्दन दबाकर जान से मार देता है और उनकी उस दारू की भट्टी को बम लगाकर उड़ा दिया जाता है। फॉरेस्ट जैक से काफी नाराज होता है और वह उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी जैक को टेंशन के मारे सर फटा रहा था। जैसे ही उसे पता चलता है कि क्रिकेट मारा गया वह गुस्से से पागल हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैक फैसला करता है कि वह आज के बाद चार्ली को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह अपनी गाड़ी लेता है और उसमें गन लेकर निकल पड़ता है, पर हार्वर्ड उसे रोक लेता है और कहता है तुम अकेले जाओगे तो मारे जाओगे। पर जैक को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही उसे यह पता चलता है कि क्रिकेट मर चुका है वो पागल हो जाता है, अपनी गन को लोड करता है और उसके पास जितनी भी गन होती है वह उसे कार में रखकर फौरन वहां से निकल पड़ता है। यह देखकर हार्वर्ड फॉरेस्ट से कहता है कि हमें भी चलना चाहिए। तभी फॉरेस्ट के बीच में मैगी आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें एक बार तो बचा चुकी हूँ लेकिन मैं तुम्हें दोबारा नहीं बचा पाऊंगी। फॉरेस्ट कहता है वो लोग जैक को जान से मार देंगे और ये मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई मेरे होते हुए बेरहमी से मारा जाए। जैक गुस्से में फौरन अपनी कार को जाकर चार्ली के सामने रोकता है। तभी चार्ली उसे शूट कर देता है और जैक को एक गोली लग जाती है। जैक वहां पर तड़प रहा होता है कि इतनी देर में फॉरेस्ट हार्वर्ड के साथ पहुंच जाता है। हार्वर्ड फॉरेस्ट वहां पर फाइट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि फॉरेस्ट के कंधे पर एक गोली लग जाती है। फॉरेस्ट गन को लोड करता है और दूसरी गोली जैसे ही चलाने वाला होता है कि तभी उसे एक और गोली लग जाती है। फॉरेस्ट जान से मारा जाता है। जैक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चार्ली वहां से भाग रहा होता है। जैक चार्ली के पीछे जाता है और चार्ली को हमेशा के लिए खत्म कर देता है और बचे हुए लोग आपस में संधि कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैक एक नई भट्टी स्टार्ट करता है जहां पर और भी ज्यादा वाइन बिक रही थी। जैक अपने लिए एक आलीशान घर बनाता है और उसमें बहुत सारे लोग रह रहे थे।
और वह फॉरेस्ट को भी कुछ दिनों में ठीक कर लेता है। फॉरेस्ट के पास गोली तो लगी थी लेकिन उसकी टांगें नहीं काम कर रही थी, बाकी का शरीर सही सलामत होता है। फॉरेस्ट भी जिंदा होता है, जैक भी सही होता है और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलता रहूंगा किसी और वीडियो में किसी और टाइम। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।